अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस बुर्ज हूत यानी मीन राशि के हवाले से। अब घर बार छोड़ना पड़ेगा दिसंबर 2026 तक, इसके हवाले से बात करेंगे। 7 चीज़ें जो आपकी नींदें उड़ा देंगी, कौन सी चीज़ें, इसके बारे में भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन या नाम के ज़ोडिएक साइन से भी देख सकेंगे। मेल और फीमेल दोनों के लिए ये वीडियो बनाई गई, दोनों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। जैसे कि आप सब देख रहे हो कि जुलाई का चार्ट आपके सामने, जुलाई से लेकर दिसंबर के हवाले से चूंकि बात करेंगे तमाम टॉपिक्स को कवर करते हुए। यहाँ 12वें घर में आपको राहु नजर आ रहा है। अब आप लोग कमेंट्स करके, जितने भी पाइसेस हैं बुर्ज हूत मीन राशि, ये कमेंट्स करके बताना कि आपके खर्चे बढ़े कि नहीं बढ़े। यानी कि यहाँ पर राहु 25 मई 2025 से मौजूद हैं और 5 दिसंबर तक रहेंगे, यानी कि अभी भी लंबा चौड़ा अरसा है। यानी बड़े खर्चे होना, बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चे होना, जहाँ 5,000 में काम चलता है वहाँ 20-20 हज़ार का खर्चा कर देना, ऐसा भी हुआ। ये उससे ज़्यादा खर्चा किया, या ऐसा हुआ कि अपने लिमिट से बाहर, चादर से बाहर फैलाकर, यानी कि पैर फैलाकर खर्चा किया गया। ऐसा कि छप्पर फाड़ खर्चा किया गया, जिसकी वजह से कर्जे लेना पड़ जाना, ऐसी नौबत भी आई। केतु जो कि आपके छठे घर में है, वो भी अभी से नहीं बल्कि 25 मई 2025 से ही आपके छठे घर में कर्जे बढ़े। कहीं ना कहीं कर्जे नहीं बढ़े तो किसी से उधार लेना पड़ा, किसी से पैसे मांगने पड़े, या किसी से जैसे वालिद से, बड़े भाई से पैसे लेने पड़े, या कुछ ऐसा हुआ। कुछ ना कुछ आपको पैसे के खर्चे की वजह से कहीं ना कहीं से उधार या कर्ज लेना पड़ा। ऐसे मामले हुए कि नहीं, बिला वजह के बड़े खर्चे हुए कि नहीं, ये भी बताना। आपका बीमार पड़ना, हॉस्पिटलाइज होना, या घर में किसी फर्द का बीमार पड़ना, हॉस्पिटलाइज होना, ऐसे मामला आपने देखे। पाइसेस का 7.5 का जो है सेकंड लेवल चल रहा है, दूसरा लेवल। पहला लेवल जो बड़ा मुश्किल था, जो गुजार चुके हैं 2.5 साल, लेकिन अब ये जो वक्त गुजार चुके हैं तकरीबन 1 साल से भी ज़्यादा, ये इस सेकंड लेवल का गुजार चुके हैं। तो इनको इस तकरीबन पूरे अरसे में, यानी कि 2.5 साल फर्स्ट लेवल के और 1 साल से भी ज़्यादा सेकंड लेवल के जो गुजरा है, उसके अंदर बड़ी मुसीबतें देखना, बड़ी परेशानियाँ, टेंशन, डिप्रेशन का देखना, चीज़ों का खो जाना। यानी कि आप या तो अपना कोई पसंदीदा चीज़ आप छीन ली गई या खो गई, या चोरी हो जाना, या फिर कोई चोरी चकारी डकैती का होना, या फिर इसके अलावा आपके साथ कोई चीट होना, कोई फ्रॉड होना, कुछ नहीं तो बार्गेनिंग कराने में गड़बड़ी करना, यानी कि दुकानदार का आपको लूटना, घर आके पता चला कि ये तो सस्ती थी और आपने महंगे दामों खरीद ली, ये भी चीटिंग कहलाती है। किसी भी किस्म की चीटिंग हुई कि नहीं पाइसेस के साथ पिछले 3.5-4 साल के अंदर, ये बताना। ऐसे कुछ मामला बने, यानी हर तरह से फ्रॉड का होना, धोखा, इवन अपने प्रेम प्यार के रिश्तों में धोखा होना, आपके पार्टनर का, आपके लव पार्टनर, यानी उनके साथ कोई ऐसा कि वो उनका पेंडिंग, अपने आप को अलग कर लेना आपसे, या पैकअप पे चले जाना, या फिर किसी तरीके से अलग हो जाना। ये कहना चाहिए कि नो कांटेक्ट में आ जाना। ऐसा हुआ कि नहीं, कहीं ना कहीं अगर ये नहीं हुआ तो कोई आपस में इख्तलाफात, कोई लड़ाई झगड़े को रूठना मनाने का सीन चलना, ऐसा भी। कुछ पाइसेस के तो रिश्ते नहीं बन पा रहे, या तो रिश्ते बन रहे हैं तो शादी तक बात पहुंचते हुए टूट जाना, ऐसे मामला देख रहे हैं। शादी नहीं हो पा रही, सिंगल है, ऐसे भी कुछ मामला फेस कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कड़वाहट का देखना, लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ जाना, ईगो क्लैशेस का होना, एक दूसरे को बर्दाश्त ना करना, ऐसे मामला देख रहे हैं। क्योंकि राहु बैठा है 12वें घर में, ये ऐसे मामला यहाँ करवा रहा है, ये बड़े खर्चे आपके बढ़ा रहा है, ये हॉस्पिटलाइजेशन के मामला आपके इस दौरान बना रहा है, और इस तरह से इन्वेस्टमेंट सेविंग से वो रिटर्न्स ना मिला जो आपने सोचे थे, आपकी एक्सपेक्टेशन का उलट पड़ना, जो सोचा था वैसा ना होना, चीज़ों का खो जाना, अपने रिश्तेदारों में किसी का रूठ जाना, ये यूँ कहना चाहिए कि आपको छोड़ के चले जाना, ऐसा मामला बनना, या उनका दुख आपके दिल में रह जाना, ऐसा कहीं ना कहीं हुआ। यानी पिछले 3.5 साल के अंदर। प्लस इस तरह से बड़े खर्चे अभी भी बने हुए हैं, लेकिन अब इन खर्चों पे कंट्रोल आएगा। क्यों आएगा हम आपको वीडियो के आगे बताएंगे, लेकिन ये जो 6 महीने आगे आ रहे हैं, ये पिछले 6 महीने से बिल्कुल उलट होंगे। वो जो बदतरीन 6 महीने थे जनवरी से लेकर अभी तक, तो अब ये जो जुलाई से लेकर दिसंबर, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के 6 महीने होंगे जो आप याद रखोगे, सदियों तक आपको याद रहेगा। यानी माजी में जो आपकी इंसल्ट होती थी, आपके बॉसेस का आपका साथ नहीं देना, आपके सीनियर्स का साथ ना देना, आपके दुश्मनों का सर उठाना, जो मेहनत आप करें उसका सहरा किसी और के सर बनना, कोई और का उसका फ़ायदा उठा जाना। आप मुझे एक बात बताओ, अभी तक आपने किसी का भला किया और उसने आपका भला किया हो, उल्टा ठेंगा दिखा देना, या वक्त पड़ने पर बिल्कुल पांसा पलट देना, यानी मेन जो आपके अपने थे, जो आपको लगता था कि आपके रिश्तेदार हैं, इस 7.5 के इस आधे से भी कम टाइम में जो आपने गुजारा है,
इसमें आपको पता लग चुका है कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है, मुश्किल में किसने ठेंगा दिखाया और कोई कौन काम आया, आपको ये मालूम पड़ गया। मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे आप आ गए हो। अभी आप खुद बताओ कि अगर हम सिर्फ जनवरी से ही कह लें, चलो आपकी 7.5 को तो बड़ा अरसा हो गया शुरू हुए, लेकिन पाइसेस सिर्फ इतना बताओ कि जनवरी से में आप कैसे थे, जनवरी से जुलाई, और अब आप जुलाई से दिसंबर अपने आप को कैसा महसूस करते हो? क्योंकि अभी आप मजबूत हो चुके हो, आप मुश्किल तरीन दौर जो 2.5 साल का 7.5 का पहला लेवल गुजार के आ चुके हो। अपने परायों की पहचान तो हुई, लेकिन आपके जो दुश्मन है वो सामने आ चुके हैं। आपको मालूम पड़ गया कि कौन आपका दुश्मन है, कौन वक्त पे पढ़ने पे कभी साथ नहीं देगा, और कौन ना जानते हुए भी आपका साथ दे रहा है, आपका हर तरह से आपका ख्याल रख रहा है। इनका आपको पता लग जाना। ऐसे मामला तो है। आप कोई कर्जा खत्म करना चाह रहे हो, खत्म करने के दर पे हो, यानी कि बस खत्म करना है, आप कर्जा नहीं लेना है, खत्म तो हो गया, लेकिन आप खुश हो गए कर्जा खत्म हो गया। अचानक से कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाना, कोई ऐसे हादसा लाइफ में हो जाना जिसकी वजह से कर्जा लेना पड़ जाना, किसी का एक्सीडेंट अल्लाह ना करे हो जाए, या आपको कोई बड़ी चोट लग जाए, कोई बड़ा खर्चा आ जाए, कोई बड़ी पेनल्टी, को बड़ा चालान हो जाना, या पैसा ऐसा जो देना ही देना है किसी भी तरह से, उसके लिए आपको कर्जा लेना पड़ जाना। ऐसे मामला फिर बन जाते हैं। अचानक पैसे लेने के मामला बन जाना, या आपको कहीं पैसा देना है और किसी सूरत भी देना है, कहीं पैसे फंसे हैं उसका भी कवर करना है, तो उसके लिए कर्जा लेना पड़ जाना। बच्चों की शादी में, रिनोवेशन में, घर की मुरम्मत में, बच्चों के एजुकेशन के लिए, या कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं कर्जा लेने का ज़रूरत पड़ी ही पड़ी। यानी पिछले 4-4.5 साल के अंदर अंदर ऐसे कुछ मामला आपने देखे। इस तरह की मुश्किलात का होना, आपके घर वालों का आप पे एतबार ना करना, आपका मदद ना करना, आपके वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों का पैसों से मदद ना करना, आपको सपोर्ट ना करना, आपको हकीर समझना, आपकी वैल्यू ना करना, ऐसा आपने अब तक देखा। अपने वर्क प्लेस पे अपने बॉसेस का आपके कामों में कीड़े निकालना, आपके सीनियर्स का आपका साथ न देना, आपके जूनियर्स का आपको डिच करना, ऐसे मामला आपने देखे। हर लिहाज से अपने ऑफिस वर्क प्लेस पे जो भी काम आप करते हो, चाहे आप ऑफिस वर्क करते हो, चाहे आप ऑनलाइन काम करते हो, चाहे कारोबार करते हो, हर जगह टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानी को देखना ऐसा बना, बंदिशों का देखना, बड़े बड़े हर्डल्स का देखना, बड़ी बड़ी रुकावटों का देखना, ऐसा आपने देखा। आपका हर कोई एहसान लेके जाता है, आपसे एहसान ले जाने वाले बहुत है, लेकिन एहसान करने वाले कम है। एहसान फरामोश लोग बहुत हैं जिन्होंने एहसान तो बहुत लिया, वक्त पड़ने पे आप सबके काम आए, लेकिन आज कोई आपके काम नहीं आ रहा। अक्सर आपके साथ ऐसा, क्योंकि जुपिटर आपका रूलिंग लॉर्ड है। किस्मत का रूठे रूठे रहना, किस्मत का साथ ना देना, ऐसा पिछले 4-4.5 साल में आपने देखा। काम बनते बनते बिगड़ जाना, बंदिशों का आ जाना, रुकावटों का आ जाना, कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यू में कामयाब ना होना, या जॉब से कुछ अरसे में एक्सपेल कर दिया जाना, एक लटकती तलवार, कब जॉब से निकाल दिया जाएगा, कब ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, ऐसा आप मेल फीमेल को देखने को मिल रहा है। एक टेंशन है कि जॉब रहेगी या नहीं रहेगी। कितने तो जॉब मिलने के लिए तरस रहे कि जॉब मिल जाए, कहीं अच्छी, भले कम सैलरी पे, लेकिन कहीं जॉब तो मिले, लेकिन जॉब मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। कहीं आप मेहनत कर रहे हो, आप इंटरव्यू भी दे रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जॉब नहीं मिल रही। ऐसे भी बहुत सारे पाइसेस हैं। कितनों के सेपरेशंस भी हुए, कमेंट्स में बताना सेपरेशंस हुए। वजह ये कि लड़ाई झगड़ा, या आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त ना करना, अकीदे का फ़र्क, एक दूसरे को नज़रअंदाज करना, एक दूसरे को हर्ट करना, ऐसे मामला बहुत हुए। आपका गुस्सा कंट्रोलेबल नहीं। पिछले 4-4.5 साल में बहुत गुस्सा आ रहा है, मेल हो या फीमेल हो, एकदम फट पड़ने वाला गुस्सा, एकदम से हाइपर होना है, क्योंकि शनि सैटर्न बैठा है आपके फर्स्ट हाउस में। शनि सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में बेलगाम होकर बैठा है। बेलगाम का मतलब ये है कि 29 मार्च 2025 से आप मुझे बताना, जो जो बता रहा हूँ इसमें से कितनी बातें सही हैं, जितने मेल फीमेल है सब बताओ। आपको शनि के 7.5 तो लग गई, लेकिन 29 मार्च 2025 से ऑनवर्ड्स अगर हम बात करें, आपकी सेहत का बार बार बिगड़ना, आपको कोल्ड कफ जल्दी लग जाना, वायरल इन्फेक्शन जल्दी लग जाना, गले की खराश, बलगमी खांसी, कोल्ड कफ, कमर दर्द, हड्डियों में दर्द, वजन का बढ़ना, मोटापे का बढ़ना, चर्बी का बढ़ना, ऐसे सब आप देख रहे हो। हर तरह से बार बार बीमार पड़ना, डॉक्टरों के चक्कर लगना, दवाओं में इजाफा होने या दवाएं लेना पड़ जाना, ऐसा हुआ ही हुआ है। इन 4-4.5 साल में तो हुआ ही हुआ है, लेकिन पिछले 1 साल की बात करें, ये चीज़ें होते नजर आई हैं आपको। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल का डाउन होना, विल पावर का डाउन होना, ऐसा बना है। यहाँ एक बात याद रखना, आपका बैरून मुल्क जाने को जो हमने लिखा है ना कि बैरून मुल्क जाना पड़ेगा, आपको घर बार छोड़ के जाना पड़ेगा, ये कंडीशनल है। यानी अगर आपको कारोबार चले और यहाँ बहुत ज़बरदस्त चल रहा है तो आप इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ ध्यान दोगे, बैरून मुल्क से जुड़ के काम करने की तरफ। लेकिन अगर आप जॉबलेस हो या आप यहाँ की जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपका बहुत चांस है कि आप बैरून मुल्क जाओगे। आपको कुछ ऐसे मौके मिलेंगे, ख़ास तौर पे इन 6 महीनों में, ख़ास तौर पे जो आने वाले हैं, जुलाई से लेके, जुलाई की 1 तारीख है,
1 जुलाई से 31 दिसंबर ये वो 6 महीने रहेंगे जिसमें ऐसे चांस मिलेंगे कि घर बार छोड़ के आपको जाना पड़ेगा, बैरन में जाकर जॉब कारोबार करना, स्टूडेंट वीज़ा पे जाके वहाँ स्कॉलरशिप हासिल करना, यहाँ बैठे बैठे बैरन से ट्रेडिंग का काम करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना, आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स का बढ़ना, उनसे अच्छा पैसा कमाना। आप IT सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हैं, वहाँ भरपूर पैसा कमाने के मार्स बैठा हुआ है आपके 3rd हाउस में, जैसे कि आप देख भी सकते हो। मार्स का पूरे जुलाई के महीने में तो बैठना है, उसके बाद ये 4th हाउस, 5th, 6th, 7th हाउस में भी जाएगा। जहाँ जहाँ से मार्स गुजरेगा वहाँ पे ज़मीन, दुकान, मकान महंगे दामों बेचने का फ़ायदा, इनको सस्ते दामों खरीद के बेचने का फ़ायदा, अपने लिए गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा बनाने का फ़ायदा, अपने लिए महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदना, अपने लिए, अपने घर के लिए लग्जरी आइटम खरीद पाना, इन सब घरों से जब भी गुजरेगा मार्स, ऐसे मामला ये बनाएगा। आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा करना, ऐसा मार्स मंगल की वजह से 3rd हाउस में तो बनेगा, 4th, 5th, 6th, 7th हाउस में भी बनेगा। हर तरह से इन 6 महीनों में इन घरों से गुजरना इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा आपके लिए एक्टिवेट करता ही नजर आएगा, लेकिन ये आपका गुस्सा भी बढ़ाएगा। 1 जुलाई से ही आप अपने गुस्से को बढ़ता देखोगे, एकदम से फट पड़ना, गुस्सा आना, हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में, जिसकी वजह से कड़वाहट आ सकती है, आपके लव लाइफ में कड़वाहट आ सकती है। आपको कुछ ऐसा बोलना है कि सामने वाले पार्टनर लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो, यानी कि आपका लव पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, उसका हर्ट हो जाना या उनकी बातों से आपका हर्ट हो जाना, ऐसा बनेगा। इसको कंट्रोल करना, अपनी कम्युनिकेशन को जितना हो सके कंट्रोल करने की कोशिश करना। आपकी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने वाला 2nd हाउस है, धन दौलत का घर, लेकिन यहाँ चूंकि बुध, मर्क्यूरी और वीनस और प्लस गुरु, जुपिटर, तीनों सैयारे आपको 5वें घर में नजर आ रहे हैं। जुलाई में ही आपको 5वें घर में नजर आएंगे, लेकिन 5वें घर में ज़्यादा अरसे रहने वाला सिर्फ गुरु, जुपिटर है, बाकी लोग इधर उधर हो जाएंगे। जैसे अगर हम जुपिटर की बात करें, 5वें घर में है, लेकिन 1 नवंबर तक इसी घर में 5वें घर में रहेगा और 5वें घर का फायदा आप पे लौटाएगा। लेकिन याद रखना कि जो मनमानी, जो बेलगामी सैटर्न की थी, सैटर्न आपके कॉन्फिडेंस लेवल, शनि की वजह से कॉन्फिडेंस लेवल का डाउन होना, आपका कोई फैसला कर रहे हो उसको सही कन्फ्यूजन में रहना, फैसला सही ना कर पाना, जल्दबाजी में कोई फैसला करके बड़ा नुकसान उठाना, ये शनि सैटर्न की वजह से बना। अब चूंकि पिछले 1 साल की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताना कि आपने जल्दी में कोई फैसले किए जिसका नुकसान उठाया कि नहीं उठाया। अपने राज की बातें, अपने सीक्रेट्स, अपनी कमजोरियां, अपने आने वाली तरक्की का किसी को बताकर पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। जल्दी में काम निपटा के बड़ा नुकसान उठाया कि नहीं उठाया, ऐसे कुछ मामला बने। किसी पर अंधा एतमाद करके धोखा खाना, बार्गेनिंग न कर पाना, बार्गेनिंग ना करने की वजह दुकानदार को आपको लूट लेना, मीन्स के जो चीज़ आप खरीदने जा रहे हो 1500 की, जो कि आपको 2000 में दे दी गई, तो 500 का नुकसान उठा ले क्योंकि बार्गेनिंग नहीं करवा सके। ऐसे मामला दिया बन सकते हैं और ऐसे हुए भी। आप बताओगे कमेंट्स में कि ऐसा हुआ कि आप खरीद के तो आ गए, बाद में या तो कन्फ्यूजन का शिकार रहना कि ये अच्छा था कि वो, या इसके रेट से वो रहना कि ये शायद हमने महंगा खरीद लिया, इससे सस्ता भी मिल रहा था, ऐसा कुछ कन्फ्यूजन का होना। ये सब शनि सैटर्न की वजह से बना। लेकिन जुपिटर चूंकि 5वें घर में 2 जून से आ चुके हैं, वो भी ऊंच के पावर, सुपर पावरफुल होके हर लिहाज से ये आपके इस शनि सैटर्न पे 3 तरफ से लगाम डालेगा, जो हम पहले की वीडियोस में बता चुके हैं। एक तो जुपिटर का ऊंच के पावर्स में सुपर पावरफुल होके 5वें घर में बैठे बैठे इस पे नजर रहना, यानी शनि पे नजर भी रखेगा। और जिस घर में, जिस 1st हाउस में सैटर्न शनि बैठा, ये जुपिटर का घर है, तो जुपिटर के घर में बैठ के मनमानी कैसे कर सकते हैं। ऊपर से जुपिटर की नज़र, यानी गुरु की नज़र भी इस पे है। और तीसरा ये कि 18 जून से लेकर 18 अगस्त ये इसके नक्षत्र पे भी चला गया, इसके पाथ को भी फॉलो कर रहा है, यानी शनि के सैटर्न के पाथ को फॉलो कर रहा है, किसी भी तरह से इसको मनमानी नहीं करने देगा। खास तौर पे 1 नवंबर तक बहुत ही मुमकिन है कि आपके लिए इसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, आपके लिए नेगेटिव कर ही नहीं पाएगा, बल्कि पॉजिटिव वे में आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना, विल पावर को बढ़ाना, आपको गो गेटर्स होना, जो उठाना कर गुजरना, आपका हर तरह से जो प्लान किए माजी में, जो अब एग्जीक्यूट करके उससे फायदा उठाना, ऐसा बनेगा। आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, आपके पुराने क्लाइंट्स का लौट के आना, आपका हर तरह से जो उठाना वो कर गुजरना। ये नहीं बोलोगे कल करेंगे, देखा जाएगा, हो जाएगा, बोलोगे आज करूंगा, मैं करूंगा, मुझसे ही होगा, ऐसा आप मेल फीमेल बोलते आगे बढ़ोगे। स्मार्ट वर्क करना, घंटों का काम मिनटों में करना, अपने हदफ को पूरा करना, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करना, ऐसा पाइसेस को नजर आएगा। हर लिहाज से गुरु जुपिटर की जो लगाम कसेगी, ना सिर्फ कि 5वें घर का आपको फायदा गुरु जुपिटर दे जाएगा, यानी कि 8 से ऑनवर्ड्स अगर हम बात करें, औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, औलाद, सेकंड औलाद का होना, औलाद बदतमीजी करती, बात नहीं मानती, ड्रग्स मनशियात का इस्तेमाल करती, गलत दोस्तों में बैठती, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती, इनका लौट के आना बनेगा। आपके हर तरह से आपकी चतुराई, चालाकी, समझदारी में इजाफा, क्योंकि 5वां घर इसी का घर होता है, जुपिटर बैठा है। जुपिटर जिन चीज़ों की वजह 75% इस घर के अंदर मौजूद है 5वें घर में, इससे बहुत ज़बरदस्त फायदे 5वें घर के देखोगे।
आपका हर तरह से आपके मालूमात, आपके इल्म, आपके ज्ञान में इजाफा होना, ऐसे देखोगे। आपकी इंट्यूटिव पावर, आपकी इल्हामी ताकत है, आने वाले खतरे को भांप लेने वाली ताकत में इजाफा होगा। आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में मजबूती के आना, पैकअप से पैचअप और नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आना ऐसा बनेगा जो माजी में नहीं हुआ लेकिन अब होके रहेगा। हर तरह से अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन से गुड न्यूज़ का सुनना, ऐसा भी आप पाइसेस को देखने को मिलेगा। और ये 1-2 दिन की कहानी नहीं है, ये 2 जून से एक्टिवेटेड है। ये अगर हम बात जुलाई की करें तो यूँ समझ लो कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ये चलेगा। 13 दिसंबर को जाके जुपिटर यानी गुरु ये वक्री होगा, उल्टी चाल चलेगा। तब हो सकता है कुछ नेगेटिव करे, लेकिन तब तक इसकी लगाम कसेगी शनि पर। सैटर्न भी पॉजिटिव करेगा और गुरु जुपिटर भी पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आपको बेहतरीन फायदे देगा। जुपिटर क्या फायदे देगा? जुपिटर आपकी किस्मत का सैयारा। अब सोचो ये फायदे मिलेंगे, किस्मत का सैयारा, आपकी औलाद की नवाजिशात का सैयारा, आपकी सेकंड औलाद होने के चांसेस बढ़ाने वाला सैयारा, आपकी तालीम से गुड न्यूज सुनने का सैयारा, आपकी चतुराई चालाकी, आपके सुपर इंटेलिजेंट होना, आपके ज्ञान नॉलेज, आपके मालूमात में बढ़ाने वाला सैयारा, आपको मजहब से जोड़ने वाला सैयारा, आपके रिश्ते बनाना, शादी के योग बनाने वाला सैयारा। हर तरह से ये सारे फायदे समेटते आप लोग नजर आओगे। राहु का 35 चलेगा, ये शुरू से ही चल रहा है। ये 25 मई 2025 से बुरा ही हो रहा है। बड़े खर्चे आ रहे कि नहीं आ रहे बताओ? बड़े खर्चे हुए, कर्जा लेना पड़ा, एक किसी से पैसे मांगना पड़ा, या पैसे के मामलात में उलझन हुई, पैसा कहीं रुका, पैसा स्टक हुआ, कई पैसे रुकावट हुआ, उसको रिकवर कराना मुश्किल हुआ, ये सब 12वें घर से होता है। कर्जा बढ़ जाना, कर्जा लेना पड़ जाना, क्योंकि 6ठा घर भी एक्टिवेटेड है, केतु बैठा हुआ है। जहाँ खर्चे कराने वाला राहु बैठा है 12वें घर में, वहीं केतु बैठा हुआ है आपके 6ठे घर में, जो कर्जे बढ़ाता ही बढ़ाता है। कर्जे बढ़ाना, आपको डिटैचमेंट की तरफ लेके आना, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, लव लाइफ में लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, ये भी केतु को डिटैचमेंट करने की वजह से बनता है। जहाँ मजहब से कनेक्टेड हो, ये डिटैचमेंट की जगह अटैचमेंट का प्लैनेट बनता है। कर्जे कम लेने पड़ेंगे। जहाँ आप कर्जा चुकता करना चाहते हो, कहीं बड़ा खर्चा आता है, फिर कर्जा लेना पड़ जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा माजी में बहुत हुआ, लेकिन अब आप कर्जे कम करने की तरफ लेके जाओगे, क्योंकि जुपिटर एक्टिवेटेड है। ना सिर्फ राहु का तोड़ बनेगा, बल्कि शनि सैटर्न का भी तोड़ बनेगा, और केतु का भी हर लिहाज से केतु जो नेगेटिविटी कर रहा था अब कर नहीं पाएगा। काफी हद तक आपको जुलाई से लेकर दिसंबर ये पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते नजर आएंगे। आपकी महारत, आपके स्किल्स, आपके टैलेंट, आपकी चतुराई चालाकी में इजाफा करता ये केतु 6ठे घर में नजर आएगा। बड़ी से बड़ी बीमारी का जड़ से इलाज होने जो माजी में नहीं हो पाया, यहाँ आप इसका इलाज करते नजर आओगे। आपके दुश्मनों को पछाड़ने वाला ये घर है। मार्स के बारे में कहा जाता है कि मार्स दुश्मनों को सफाया करने वाला प्लैनेट है, जो कि 3rd हाउस में तो बैठा है, लेकिन आगे 4थे, 5वें, 6ठे, 7वें घर में भी आएगा। ये दुश्मनों का सफाया करने वाला प्लैनेट हर तरह से 6ठे घर के दुश्मनों का सफाया करेगा, जो जॉब के अंदर, घर के अंदर, कारोबार में। जब दुश्मन साफ हो गए तो आपका रास्ता क्लियर, फिर तरक्की से करने से आपको कोई रोक नहीं सकेगा। आपकी कोर्ट कचहरी के केसेस चलने को, पुलिस केसेस चलने को, FIR कटती हुई है, उससे बाहर आने का ये मौका होगा। 5 दिसंबर तक ऐसे कुछ मामला बनेंगे। लेकिन 5 दिसंबर के बाद केतु जो है वो आपके 7वें घर में रिवर्स चुके ही चलता है। ये 6ठे घर को छोड़ के 5वें घर में चला जाएगा। 5वां घर या औलाद में थोड़ा डिले करवाना बन सकता है। प्रेम प्यार के रिश्तों में दरारें डालने की कोशिश करेगा, डिटैचमेंट करने की कोशिश करेगा। उन पाइसेस के लिए नहीं जो मजहब में पूरे रहेंगे, जो मजहब जिनके जेब में तस्बीह है, उनको तो फिक्र करनी ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए राहु केतु पॉजिटिव एनर्जी के साथ, शनि सैटर्न पॉजिटिव एनर्जी के साथ आएगा, और जुपिटर भी अपने काम दिखाएगा। जुपिटर मैंने कहा कि वक्री होगा 13 दिसंबर। 13 दिसंबर तक बेफिक्र हो जाओ। जुलाई से लेके 13 दिसंबर तक कोई टेंशन नहीं है। आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करोगे, अपनी तरक्की को होते देखोगे। राहु और केतु अपना घर बदलेंगे। मैंने कहा ना 5 दिसंबर को, जहाँ राहु आपके 12वें घर को छोड़ के 11वें घर में आ जाएगा, इनकम, हाईएस्ट प्रॉफिट, इसका इजाफा करना, कमीशन में इजाफा, उजरत में इजाफा, आपके सपने, आपके डिजायर्स, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, इसको एक्टिवेट कर देगा। मगर खर्चों पे फिर भी नजर रखना, बिला वजह के खर्चे करोगे तो फिर कर्जे लेने पड़ जाएंगे। केतु इसी तरह 5वें घर में आएगा तो औलाद की नवाजिशात में थोड़ा डिले करवा सकता है, लेकिन बाकी मामला को भी कंट्रोल में रखना। आपका एग्रेसिव बिहेवियर, फट पड़ना, एकदम गुस्से में आना, इन चीज़ों को ही कंट्रोल करना है, क्योंकि ये आगे भी जारी रहेंगे। राहु और केतु बड़े लंबे अरसे 1.5 साल के लिए आए हुए, यानी 5 दिसंबर 2026 से 1.5 साल मजीद इस घर में रहेंगे। यानी कि 5वें घर में केतु तो फिर 11वें घर में राहु। तो इस दौरान अब हम बात चूंकि कर रहे हैं 5 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर की, क्योंकि 31 दिसंबर तक का हमारा टाइम स्पैन है, तो हम आगे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन राहु और केतु के फायदे भी यहाँ पर होते हैं, आप लोग देखोगे। सूरज की बात कर ले, सूरज आपके 4थे घर में बैठा है। आपका 4था घर आपका प्रॉपर्टी, जमीन, दुकान, मकान, इससे बड़ा फायदा होना।
और सूरज जहाँ जहाँ से गुजरेगा वहाँ गवर्नमेंट जॉब का लगना, गवर्नमेंट जॉब की पॉसिबिलिटीज़, जॉबलेस जितने पाइसेस उनको जॉब मिलने के चांसेस बन जाना, आपके हर तरह से कोई कारोबार के लिए कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए वो मिल जाना, गवर्नमेंट ऑफिसर से फ़ायदा होना, गवर्नमेंट एग्जाम में कामयाबी होना। सूरज चौथे घर में तो है लेकिन 16 जुलाई से ऑनवर्ड्स ये आपके 5वें घर में चला जाएगा जहाँ त्रिगरी राजयोग बना है, 3 शहरों को टकराओ। यहाँ पर वीनस और मर्क्यूरी इधर उधर हो जाएंगी क्योंकि वीनस जो कि प्रेम प्यार का तड़का लगाने वाला सैयारा, आपकी लाइफ में लग्जरी बनाने वाला सैयारा, 5 जुलाई तक 5वें घर में त्रिगरी राजयोग 3 शहरों को टकराव बनाकर बैठा है, बड़े फायदे देगा। इस दौरान में हस्बैंड वाइफ और लव लाइफ में जो झगड़े इख्तलाफात है उसको दूर करने का टाइम है क्योंकि मोहब्बत का तड़का लगेगा ही लगेगा। उसके बाद मैं नहीं कह सकता, कोई गारंटी नहीं है। 5 जुलाई, आज 1 जुलाई है, 5 जुलाई तक रूठे को मना लो, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपकी लव लाइफ, कोई लड़ाई झगड़े, कोई इख्तलाफात है आपस में ख़त्म कर लो मिलकर, आपका बाकी का टाइम बहुत अच्छा गुजरेगा। 5 जुलाई को ये छठे घर में वीनस शुक्र आपको छठे घर में जाके करिश्मे दिखाएगा, प्रेम प्यार का तड़का वहाँ पे लगाएगा, आपके पैसे के बंदोबस्त वहाँ पे होना, आपका पैसे का फ्लो का, लिक्विड कैश का बढ़ना ऐसा भी होगा, आपकी लाइफ के अंदर लग्जरी का बढ़ना भी होगा। और ना सिर्फ इन 6 महीने में ये आपके छठे घर में जाएगा बल्कि 7वें, 8वें, 9वें घर में भी जाएगा, किस्मत तक का फायदा आपको ये करवाएगा। तो कहने का मतलब हर तरह से शुक्र बहुत ज़बरदस्त फायदे लेकर आपके लिए आया। और वहाँ मर्क्यूरी की बात करें, ये भी त्रिगरी राजयोग बनाकर आपके 5वें घर में बैठे। अगर हमने हटा दिया है किसी तरह मर्क्यूरी तो माजरत, अगर दिख रहा है तो यहाँ पे 3 सैयारे आपको दिखेंगे, वीनस, मर्क्यूरी और गुरु, जुपिटर, इन तीनों का त्रिगरी राजयोग बना हुआ है। मर्क्यूरी आपकी अकलानी ताकतें बढ़ाने वाला, आपकी समझबूझ को बढ़ाने वाला, आपकी कम्युनिकेशन को बेहतरीन करने वाला, वक्त पड़ने पर सही डिसीजन लेने वाला, ऐसा सैयारा इसको माना जाता है। आपकी बोलचाल में जो कड़वाहट है उसको मिठास में बदलने वाला सैयारा, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन को बढ़ाने वाला सैयारा, कारोबार चाहे कोई भी, साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस, फैमिली बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस, इससे भरपूर पैसे कमाने वाला सैयारा, ये भी 5वें घर में है लेकिन ये 7 जुलाई तक 5वें घर में बड़े फायदे आपको देगा। इन तमाम चीज़ों को लेके 5वें घर में बहुत अच्छा आपके प्रेम प्यार के रिश्ते बड़े मजबूत बनेंगे, चतुराई, चालाकी, कम्युनिकेशन बड़ी बेहतरीन रहेगी। 7 जुलाई को इस घर को छोड़ देगा, 5वें घर को छोड़ के रिवर्स बैक करेगा क्योंकि ये होने जा रहा है वक्री। यानी कि वक्री का मतलब है कि जैसे कि 27 जुलाई से सैटर्न, शनि भी वक्री होगा, इसकी भी अभी हम बात करते हैं। इसका उल्टी चाल चलना, वक्री होके चौथे घर में चले जाना, फिर चौथे घर का प्रॉपर्टी का बड़ा फायदा आपको मिलेगा। वहाँ चतुराई चालाकी से काम करोगे, कोई जल्दबाजी नहीं करोगे, जो फैसला करोगे फूंक फूंक कर। ये जो आपका 7.5 ही चल रहा है इसमें डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से जो एहतियातें रखनी वो बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कागजात तैयार करने में अपनी निगरानी में तैयार करवाओ, पढ़कर साइन करो, पढ़े बगैर कोई डॉक्यूमेंट, कोई चेक, कोई दस्तावेजात पे साइन ना करो, बड़ा धोखा, बड़ा फ्रॉड हो सकता है। किसी पे अंधा एतमाद नहीं करो, किसी को अपने राज के बातें नहीं बताओ, किसी को इतना भरोसा ना करो कि अपनी तरक्की, आने वाली तरक्की के बारे में बता देते हो, अपनी कमजोरियों के बारे में बताते हो, बड़ा नुकसान उठाने का फिर बायस बनेगा। बुध का वक्री होना, एक घर पीछे जाना, चौथे घर में जाएगा और 7 जुलाई से 21 जुलाई तक आपके इस चौथे घर का बड़ा फायदा बुध मर्क्यूरी देगा। हर तरह से बड़े बड़े फायदे, आपकी अक्ल, आपकी चतुराई, चालाकी में भरपूर इजाफा बनेगा। भाई अगर हम शनि, सैटर्न की बात करें तो अभी तो ये आपको बड़े फायदे दे रहा है लेकिन ये 27 जुलाई, जो कि जुलाई में ही आ रहा है, 27 जुलाई से 11 दिसंबर, इस पर वीडियोज़ आ चुकी हैं, आप चाहें तो वीडियो के एंड में एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके देख सकोगे। तो ये 27 जुलाई से 11 दिसंबर तकरीबन 4.5 महीने वक्री होने जा रहा है, उल्टी चाल चलने जा रहा है। यानी आपको फर्स्ट हाउस का फायदा तो देगा लेकिन 12वें घर का, विदेश से जुड़े फायदे भी बढ़ा देगा। इसीलिए हमने कहा कि बैरून मुल्क जाना, घर बार छोड़ के जाने के चांसेस बनेंगे। और यहाँ पर हर तरह से आपको ना सिर्फ ये कि 12वें घर बल्कि फर्स्ट हाउस को जो नेगेटिव एनर्जीज है उसको पॉजिटिव में बदलेगा, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना। लेकिन एक चीज़ है कि गुस्सा बहुत बढ़ेगा, एग्रेसिव बिहेवियर, तोड़ फोड़ करने वाला गुस्सा, हाइपर होना, जिसमें बड़े बड़े काम बिगाड़ सकते हो, कम्युनिकेशन का बिगड़ना, माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों से बदतमीजी, अनबन होना, आपके बॉसेस में, आपके ऑफिस के अंदर बॉसेस, सीनियर्स, जूनियर्स के साथ लड़ाई झगड़े हो जाना, लव लाइफ, मैरिड लाइफ में कड़वाहट दिखना, ऐसे मामला ही बना सकता है। इससे होशियार रहना। ये 4.5 महीने इन चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहेंगे। एक बात याद रखना, जुपिटर बड़े लंबे अरसे के लिए फायदे देने आया है। 2 जून से 31 अक्टूबर तो सिर्फ ये ऊंच के पावर्स में रहेगा, ये शनि में लगाम भी कसेगा। लेकिन उसके बाद भी 1 नवंबर, जब तक के जुपिटर 5वें घर में है, 1 नवंबर तक ये हर तरह से बड़े फायदे और शनि को अपने काबू में रखेगा। यानी शनि सैटर्न को नेगेटिव नहीं कर पाएगा। लेकिन 1 नवंबर से ऑनवर्ड्स एक साल के लिए, 1 नवंबर 2026 से लेके 1 नवंबर 2027, एक साल के लिए फिर ये आपके छठे घर में चला जाएगा। छठे घर में जाने का मतलब ये हुआ कि छठा घर कर्जे का घर, बीमारी का घर, दुश्मनों का घर। अब चूंकि बात आपकी सिर्फ 31 दिसंबर तक की हो रही है तो हम यहाँ पर यही काउंट करेंगे 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक
हर लिहाज से ऐसे मौके आएंगे कि कर्जे कम ख़त्म करना या मज़ीद ना लेना पड़ना, या कोई औलाद की शादी करनी है, बिजनेस में लगाना है, बैरून मुल्क जाना है, उसके लिए कर्जा चाहिए तो उसके लिए लोन सैंक्शन होना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। बीमार से बाहर आना, कोर्ट कचहरी के केसेस से बाहर आना, जॉब मिलने की चांसेस बढ़ जाना, आपके दुश्मनों को रोनते कुचलते पछाड़ते निकल जाना, ऐसे कुछ मामला यहाँ पर बनेंगे। सूरज को जैसे मैं कहा ना, चौथे घर में तो बड़ा फायदा दे रहा है, प्रॉपर्टी का भरपूर फायदा, प्रॉपर्टी में सारे रुके कामों का बनना, महंगे दामों अपने ज़मीन दुकान मकान बेच पाना या सस्ते दाम उनको खरीद पाना, अपने लिए गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस, अपने लिए महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, घर के लिए लग्जरी आइटम खरीद पाना, सुखों में इजाफा, टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी परेशानियों का खात्मा होना इस चौथे घर से बनेगा, जहाँ पे मार्स भी आ जाएंगे। इन्हीं 6 महीने में मार्स आपके चौथे घर में भी आएगा। हर लिहाज से फिर आपको प्रॉपर्टी का डबल फायदा होना, ऐसा बनेगा। मार्स आपको गो गेटर्स बनाना, सूरज और मार्स ऐसे हैं कि आपकी विल पावर कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा करने वाले सैयारे हैं। आपका जो ठान लिया वो कर गुजरना, इनके सैयारे हैं। आपके हर तरह से आपके काम करने का जो जज्बा है, पैसे कमाने के जज्बे को बढ़ाने वाले सैयारे हैं, आपको मोटिवेट करने वाले सैयारे हैं। इन सैयारों का जिन जिन घरों में जाएंगे वहाँ ये बड़े फायदे। और सूरज तो गवर्नमेंट के सारे काम निपटाने वाले काम करेगा आपके लिए। कोई गवर्नमेंट जॉब का मिला, जैसे हमने सारे गिनवाए, ये सारी चीज़ें होते हैं आपको यहाँ पर नजर आएंगे। आपकी 7.5 का ये सेकंड लेवल 3 जून 2027 तक चलेगा। तब तक 11 महीने का बड़ा रिलीव, इस पर एक वीडियो आपकी आने वाली है, अभी आई नहीं है जहाँ तक मेरा ख्याल है, फिर भी आप चेक कर ले, जहाँ तक मेरा ख्याल है या तो आ गई या आने वाली है। तो ये वीडियो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, शनि के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको भी जरूर देखिएगा। लेकिन 3 जून 2027 तक आपकी 7.5 का सेकंड लेवल है, जो कि मुश्किल तरीन तो नहीं है, लेकिन मुश्किल है, आजमाइशें हैं, परेशानियाँ, टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी है, ये सारी चीज़ें जो शुरू में गिनवाई ये सब है। लेकिन 3 जून 2027 से ऑनवर्ड्स आइंदा 2.5 साल के लिए आपका जो शुरू होने जा रहा है वो शुरू होगा थर्ड लेवल, 7.5 का आखिरी लेवल, जो बहुत ही नवादिशात दुआशीष भरा, यानी बहुत नवादिशात भरा, बड़े फ़ायदे करवाएगा, बड़े बड़े इनामात हैं, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होंगे। यानी एक दरवाज़ा बंद होगा तो 10 दरवाजे खुलेंगे, मेल फीमेल दोनों को ही देखने को मिलेगा। तो अभी थोड़ा मुश्किल वक्त है, क्योंकि ये मुश्किल तरीन तो नहीं है, फर्स्ट लेवल आप पार कर चुके हो, ये मुश्किल है जिसका 1 साल गुजार चुके हो, बाकी 1.5 साल कुछ बाकी है। लेकिन कहने का मतलब यही कि हर लिहाज से बेहतरीन फ़ायदे उठाते आप देखोगे। और बड़ी बड़ी मुश्किलें जो अभी आप झेल रहे हो, जो भी आप देख रहे हो, मज़हब से जुड़े रहो, हर तरह से देखिए, कुछ उपाय कुछ तदाबीर आपको बता देते हैं। आपके घर में जो मासी आती है, जो घर सफाई वगैरह करने अगर कोई आती है, उसको घर के पुराने चावल या जो भी खाना बचा हुआ है वो दे देना, या कुछ उसको कपड़े दे देना, पैसे से मदद करना, उसकी दुआओं में तो शामिल हो गए। आपके मोहल्ले में कुछ सफाई करने वाली माँ से या कुछ जमादार वगैरह आते हैं, इनको कभी 10, 20, 50 रुपये दे दिए, कभी कुछ खाने का दे दिया, कभी कुछ कपड़े दे दिए, इनकी दुआओं में आप शामिल हो गए। कुछ नहीं कर सकते कि घर में तो जेब में 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये वाली टॉफ़ियाँ रखो, चॉकलेट बिस्किट रखो, आते जाते बच्चों को बांटते रहो, इनकी दुआओं में आओगे और आपके बड़े से बड़े मसले दूर होंगे। घर के अंदर ऐसे न्याज वगैरह का प्रोग्राम रखो, जो हर मज़हब में न्याज का कॉन्सेप्ट होता है, घर में बच्चों को बुलाकर कुछ खिलाने वाला जो कॉन्सेप्ट है, मीठा खिलाना, जर्दा खिलाना, या कुछ बिरयानी या कुछ ऐसी चीज़ें खिलाना। इन बच्चों को अगर आप पूछो तो बच्चों को मीठा बड़ा पसंद होता है। जैसे आपकी 10 लाख की लॉटरी लगती है, आप कैसे मुस्कुराते हो, बच्चे 1-2 रुपये की टॉफ़ी लेके मुस्कुराते हैं। आप इनकी दुआएं देखो, इनकी खुशियाँ देखो, ऐसी ऐसी दुआएं आएंगी, 7 आसमान चीर कर आपको फ़ायदा देंगी। कोई पैसे का खर्चा नहीं करना चाह रहे, अपनी दुकान के बाहर कूलर लगा दो, आते जाते जो भी पानी, अभी तो गर्मी है ना, जो पानी पिएगा वो दुआ देता जाएगा। आपको ये भी नहीं कर सकते हो, आप मेरी तरह हो, हम लोग कंजूस होते हैं ना थोड़े अंदर से, क्यों पैसे ज़ाया करें, 2 रुपये भी क्यों ज़ाया करें, अपना ब्लड डोनेट कर दो। ब्लड देने के लिए आपको कुछ 10, 20 रुपये, 50 रुपये खर्च करने नहीं पड़ेंगे, फ्री में ब्लड ले लिया जाएगा। लेकिन 3 लोगों की जान बचेगी। आप 3 से 5 मिनट जो अपना ब्लड दोगे, कोई तकलीफ अगर होगी तो एक चैंटी कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, एंट, कीड़ी, आप जो भी नाम उसको दे दो, वो जो काटते तो कैसी तकलीफ होती, बस इतनी तकलीफ होती है, वो भी 1-2 सेकंड के लिए। उसके बाद पता ही नहीं लगता कि हाथ में सुई लगी हुई है, ब्लड चला जाता है। मैं 18 साल की उम्र है, आज मेरी 56 साल की उम्र है, मैं देता आया हूँ ब्लड अभी तक। तो कहने का मकसद यही है कि ब्लड देने से आपकी जवानी को मेंटेन रखते हो, आप बुढ़ापे में कम ज़्यादा, आपकी एंटी एजिंग जो होती है ना, जो एंटी एजिंग वाला मामला करता है, यानी कि आपकी एज रुक जाती है या जल्दी बूढ़े नहीं होते, जवान रहते हो। अब जैसे मेरी 56 ईयर्स है, अब मुझे 18 घंटे बोलने का बोल दो, मैं 18 घंटे बगैर बोले रुक सकता हूँ, आज भी ब्लड देता हूँ। अब शायद अब देने जाऊँगा, शायद नहीं लेंगे, क्योंकि 56 साल उम्र हो गई है, मुझे नहीं लगता अब लेंगे। लेकिन कहने का मतलब आखिरी दम तक ब्लड दो। एक बार ब्लड देते हो, मैंने कितने ब्लड दिए होंगे, अब सारे लोग हर 4-4, 6-6 महीने में ब्लड देता था, तो अब तक कितने लोगों की जान बची होगी, कितनी दुआएं आपको मिली होंगी।
इतनी सारी दुआएं, और ये काफ़ी है 7.5 के जोर को तोड़ने के लिए। आपके तमाम 4 बड़े सैयारे सैटर्न, शनि, जुपिटर, राहु, केतु, इन 4 को अगर स्ट्रांग बना लिया ना, हर लिहाज से ये पूरा 6 महीना आपका सुपर से ऊपर जाएगा। वैसे भी आपके सितारे गर्दिश में हैं, लेकिन पॉजिटिव गर्दिश में है, बड़े फायदे पहुंचाने वाले हैं, और बड़े सैयारे भी बहुत बेहतरीन पोजीशन में है। उम्मीद है आप खुद कमेंट्स में 6 महीने बाद 31 दिसंबर के बाद खुशखबरी सुनाओगे, इन चीज़ों को होते देखोगे। और उपाय हमने आपको बता दिया, ये सारी चीज़ें करो। आप मस्जिद जाते हो, मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, इमाम बारगाह जाते हो, चर्च जाते हो, जहाँ आपका मजहब आपको लेके जाता है, जहाँ आपका मजहब बोलता है इबादत करने के लिए, आपका प्रेयर सॉल जो है, वहाँ जाओ, इबादत करो अपने लॉर्ड, अपने रब, अपने जीसस, अपने भगवान, अपने राम, अपने किशन, जिसको आप मानते हो उसको पुकारो, जिसको आप मानते हो उसको पुकारो। आपके मन मर्जी मुताबिक चीज़ें ना हो तो बताना, बड़ी से बड़ी बला टल जाएगी। कोई मज़हब बुरा नहीं है। मैं कहता हूँ, कोई जो कहता है ना कि ये मज़हब बुरा है, ये मज़हब अच्छा है, उससे बड़ा काफिर कोई नहीं है। जो दावा करता है ना, मैं कहता हूँ मेरे मुसलमान भाई नाराज़ मत होना, अगर आपको भी लगता है ना कि आप किसी के मज़हब को ये बोलोगे कि वो काफिर है, ये है, वो है, तो आपसे बड़ा कोई काफिर नहीं है। अगर कोई ऐसा बोलता है, किसी के मज़हब पे उंगलियां उठाता है, किसी को बुरा बोलता है, अपने ऊपर उंगली नहीं उठाता, अपने आप को अपने गिरेबान में नहीं जागता, तो उससे बड़ा काफिर कोई नहीं है। किसी को बुरा लगे तो मादरत के साथ, लेकिन किसी के मज़हब को बुरा मत बोलो। अल्लाह के नज़दीक ये सबसे बड़ा कुफर है, और इसकी सज़ाए मौत से भी बड़ी है। याद रखना, सज़ाए मौत में क्या तकलीफ होती है, लेकिन उससे बड़ी सज़ा इसके लिए जो अल्लाह के दरबार में है। तो किसी के मज़हब को, किसी पे उंगली उठा रहे हो, तो अल्लाह ने कुदरती तुम्हारे हाथ को ऐसा बनाया कि 3 उंगली तुम एक उंगली किसी पे उठाते हो, 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ होती है। तो ये अल्लाह का सबक है कि देखो, किसी पे उंगली उठाओगे, देख लो तुम खुद अपनी तरफ 3 उंगलियां किए हुए हो। तो ये अल्लाह का सबक है। बेशक ये छोटी बातें हैं, लेकिन करके देखो इंशाल्लाह। पाइसेस, उम्मीद है बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ बड़े कमेंट्स करेंगे। और ये जो चीज़ें हमने बताई, जो माजी में हुए, पिछले 4.5 साल से होते आए हैं, जो अभी पिछले 1 साल से होता है, कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना इसमें कितनी चीज़ें आपने वाकई में देखी हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी ज़ोडिक साइन भी सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।